आप सभी का स्वागत करते हैं इस वर्ष के पोषण पखवाड़ा के स्लाइड्स में। आप इसके माध्यम से जान पाएंगे कि इस वर्ष का पोषण पखवाड़ा कैसे मनाया जाना है, किस प्रकार मनाया जाना है और क्या क्या गतिविधियां करने वाली हैं, इस बार का क्या थीम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्लाइड में भी कि जो फोकस इस बार का है ये है कि आउटकम बेस्ड थीम, अर्थात हमारा जो कुछ आउटकम है वो आना चाहिए। हमारा ऐसा थीम हमने डिजाइन किया गया है इस बार का। सबसे जो पहला है वो है फोकस ऑन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। सबसे जीवन का जो महत्वपूर्ण अगर कोई दिन होता है तो जीवन का पहला 1000 दिवस होता है, जिसमें प्रेगनेंसी के 9 मंथ आते हैं और जन्म के उपरांत अगले 2 वर्ष तक का जीवन को हम लोग 1000 डेज में कवर करते हैं। नंबर दो, दूसरा जो पहलू है जिसको फोकस करना है वो है पॉपुलराइजेशन ऑफ बेनिफिशियरी मॉड्यूल, अर्थात जो पॉपुलर करना है बेनिफिशियरी मॉड्यूल का। पहले ऐसा था कि आंगनवाड़ी सेविका ही अपने बेनिफिशियरी को अपने से ऐड कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा फैसिलिटी है कि अगर आप बेनिफिशरीज हैं खुद, आप अपने आप को भी ऐड कर सकते हैं विभिन्न लाभ लेने के लिए पोषण अभियान के या अदर स्कीम के माध्यम से, जो हमारा पोषाहार है या जो हमारा टीकाकरण एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईसीसी एक्सेट्रा। देन तीसरा जो थीम है वो है मैनेजमेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, अर्थात सीएमएम मॉड्यूल, अर्थात कम्युनिटी जो बेस्ड मॉड्यूल जो होता है, जो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, उसको हमको करना है उसको रिगार्डिंग। और चौथा जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल टू एड्रेस ओबेसिटी इन द चिल्ड्रेन। आप जानते हैं कि एक मोटापा भी एक बहुत बड़ा समस्या हो चुका है हमारे देश में, और इसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल करें जिससे कि ये ठीक हो। तो ये एक 4 पहलू है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे इसके अंदर में अगर, तो पॉइंट ये है कि पोषण पखवाड़ा में जो है आप डिटेल्स ऑफ थीम, जो मैं पहले भी बोला, थीम वही सारी चीजें हैं, उनको थोड़ा हम लोग और यहाँ पे अगर देख सकें तो क्यों 1000 डेज इम्पोर्टेंट है, तो उसका रीजन ये है कि ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। और ये साइकिल ऑफ मेल न्यूट्रिशन को तोड़ना अगर है जनरेशन का, तो हमको इस जगह पे काम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट है कि ये मतलब जो है अर्ली स्टेज का, चूंकि डेवलपमेंट का समय है किसी बच्चे का, तो इंक्लूडिंग द प्री नेटल पीरियड, तो इसमें जितना हम अवेयरनेस लाएंगे, जितना हम फोकस लाएंगे, क्या होगा, उस बच्चे का लाइफ उतना बेटर होगा, इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज पॉपुलराइजेशन ऑफ बेनिफिशियरी मॉड्यूल। जो मैं बोला कि कैसे आप कर सकते हैं, तो क्या है कि एक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है, उसमें आप अगर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करिएगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का 3 प्रक्रिया। सबसे पहला है कि लॉगिन करिए थ्रू मोबाइल ओटीपी, देन इंटर डिटेल्स जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है आंगनवाड़ी सेंटर का और खुद का, वो डालिए। और तीसरा है सबमिट करना है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब ये करते हैं जिस प्रकार, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उस सेविका के पास आपका डिटेल्स पहुंच जाता है, और वो सेविका देख पाती है कि आपका कौन सा जगह से कोई नया लाभुक उसके पास आया है, और उसको वेरीफाई करके फर्दर आगे अपना काम कर सकती है और आपको एड ऑन कर सकती है, ताकि आपका जो भी बेनिफिट्स मिलना होगा एक आंगनवाड़ी सेंटर में या आसपास में, वो आपको मिल पाएगा। सो ये एक जरूरी है। दूसरा है कि इसका रीजन ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई सारे जगह में ऐसे हैं कुछ वजह से शायद बेनिफिशियरी जितने होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं, तो इस कारण से भी एक एक मौका है कि बैकलॉग जो है, जो कमी है, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकें। नेक्स्ट है दैट इज थर्ड, जो मैं पहले भी बोला कि कम्युनिटी लेवल का जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ऑलरेडी लॉन्च किया गया था डब्ल्यूसीडी और हेल्थ वेलफेयर के सहयोग से, जो कि 10 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ था, जो कि आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं। इसको लेकर के क्या है कि जो कि जो स्टेप है, कैसे एक हम बच्चे को पहचान करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द malnourished चिल्ड्रेन, उसमें डिफरेंट 10 स्टेप्स दिए हुए हैं। मान लीजिए एपेटाइट टेस्ट की बात वहाँ पर की गई है, वेट और लेंथ मेजरमेंट का बात किया गया है। उसके बाद फिर किस लेवल पे क्या करना है, एमटीसी रेफरल की बात की गई है, बहुत सारी चीज जो भी एड ऑन उसमें किया गया है, तो वो फोकस रखना है इसके लिए, ये ध्यान में इस बार का अटेंशन है। नेक्स्ट है दैट इज हेल्दी लाइफ स्टाइल टू एड्रेस ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, अर्थात जो हमारे बच्चे हैं उसको हम कैसे बचाएं। आप समझ सकते हैं कि एक जो 400 ग्राम का अगर एक मिल्क रहता है, फार्मूला मिल्क, उसमें लगभग 160 ग्राम जो कवरेज है वो शुगर का है। आप समझ सकते हैं इतना हाई शुगर एक बच्चे के उम्र में, जो कि बच्चा बहुत नन्हा है, छोटा है, कितना डिफिकल्ट है उसके लाइफ के लिए, उसको डाइजेशन करने के लिए, उसका जो है शरीर में फैट हो जाता है, ओबेसिटी जिसको हम लोग देख भी पा रहे हैं, खास करके शहरों में बच्चे फिर से जंक फूड एक्सेट्रा लोग खा रहे हैं, जहाँ पे हाई सॉल्ट रहता है एंड अदर डिफरेंट थिंग, जिसके बारे में हम लोग अलग से कभी बात भी कर सकते हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जो माइक्रो जो हमारे जो बच्चे हैं जो इस कैटेगरी में आ जा रहे हैं, ओबेसिटी में आ रहे हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस पर का पोषण पखवाड़ा के थीम में।
नेक्स्ट जो आप देखेंगे तो इन चारों का क्या आउटकम है, तो ये आउटकम देख सकते हैं। जो पहला थीम का जो आउटकम है वो ये है कि इम्प्रूव्ड मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट और प्रेग्नेंट वीमेन, अर्थात ये भी एक फोकस में रखना है कि एक गर्भवती महिला का भी जो है हाइट एंड वेट कैसे उसको मेजरमेंट करके इंश्योर कराए। दूसरा है कि बच्चे का जो वेट मेजरमेंट है उसके बारे में ध्यान देना है। तीसरा है कि होम विजिट्स को बढ़ाना है, खास करके जो 0 to 2 years के चिल्ड्रेन उनमें लिए, क्योंकि ये जो क्रिटिकल दौर है, ये जो उनको फोकस करना है हमको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे, ये जो उनको फोकस करना है उसके लर्निंग के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो हमको वहाँ पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट दैट इज ए पॉपुलराइजेशन ऑफ बेनिफिशियरी मॉड्यूल, अर्थात जो मैं पहले भी बात किया कि हर एक परिवार जुड़े इसमें कनेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेंडेंसी जो है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट होना चाहिए, ये एक मकसद है इस बार का। और लोग अवेयर हों, लोग डिमांड करें अपने बेनिफिट्स के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आई थिंक दिस स्कीम में, जो कि बहुत अमेजिंग वर्क करने वाला है। देन जो मैं बात कर रहा था मैं न्यूट्रिशन वाले बच्चों के लिए, तो आप देखिए हेपेटाइट टेस्ट की बात की गई है, कनेक्ट करना है, रेफरल को कितना हम लोग कर सकते हैं वो देखना है। देन जो चौथा पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के, तो ओबेसिटी को लेकर के पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना है, बेटर ये करना है। देन डेडिकेटेड सीबी करना है स्पेशली, कि बच्चे अवेयर हों ओबेसिटी के बारे में। तो ये एक इम्पोर्टेंट आउटकम रहेगा इस बार का। और आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीपल थीम्स भी यहाँ दिए गए हैं, बहुत सारे थीम्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किस लेवल पे, ये देखिए लेवल ऑफ एक्टिविटी है। दिस इज नॉट द फाइनल वन, दिस इज सजेसिव, ये एक सजेशन है कि हम लोग कर सकते हैं, कम्युनिटी मीटिंग कर सकते हैं प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर के साथ में। देन स्पेशलाइज होम विजिट कर सकते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं प्रेग्नेंट वीमेन का, चिल्ड्रेन का। डाइटरी डाइवर्सिटी के ऊपर में काउंसलिंग कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर में, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर में। देन उसके बाद से फर्स्ट 6 महीने के अंदर ही फोकस्ड ब्रेस्ट फीडिंग सेशन को प्रमोट करने के लिए मीटिंग कर सकते हैं। हाइजीन अवेयरनेस को लेके कर सकते हैं, एनीमिया अवेयरनेस को लेके कर सकते हैं प्रेग्नेंट और एडोलसेंट गर्ल्स के बीच में। देन मेल इंगेजमेंट सेशन कर सकते हैं, सुपोषण दिवस जिसकी बात हम करते हैं। अवेयरनेस एक्टिविटी कर सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर में। तो ये की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। देन मिलेट को लेकर के हम एक मॉडल सेट कर सकते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देन इसी में अगर दूसरा थीम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये है कि हमको ग्रुप सेशन करना है डिफरेंट बेनिफिशरी के साथ में, हैंड्स ऑन डेमोस्ट्रेशन करना है लोगों के साथ में, कैसे आप खुद से कर सकते हो, कैसे मॉनिटर कर सकते हो अपने बच्चों को। तो ये सारी चीज़ बताया जा सकता है। देन स्पेशलाइज होम विजिट वंस अगेन समझाने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट फीचर इसके बारे में। आशा और एक आंगनवाड़ी वर्कर के साथ एक ज्वाइंट ड्राइव हम लोग किया जा सकता है, ताकि बेटर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी हो और लोगों को कनेक्ट कर पाए। देन आप देख सकते हैं ये किस जगह में होगा, वो भी एक डिजाइन किया गया है, किस किस जगह में होना सकता है, पोस्टर बैनर को आप बता सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट दैट इज है वो मेल न्यूट्रिशन के ऊपर में, तो यहाँ भी देखिए एपेटाइट टेस्ट को बढ़ाना है हमको इस बार का। देन रेफरल सेशन को लेकर के रेफरल अवेयरनेस सेशन लेना है। देन सीएम प्रोटोकॉल को लेके सेशन फैलाना है। देन थेरेपेटिक फीडिंग को लेकर के, जिसमें लोकली अवेलेबल जो न्यूट्रिशन डेंस फूड है उसको बच्चे को देने के लिए ये यूज करना है। देन सेम मैम चिल्ड्रन को अप्रोप्रिएट हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बीएचएसएनडी को फोकस करने के लिए कोई एक इवेंट कर सकते हैं। देन कुकिंग डेमोस्ट्रेशन फॉर एनर्जी डेंस फूड, जो कि हमारे खाने पीने को कैसे बनाएंगे किस प्रकार से, वो हम कर सकते हैं। देन पीयर सपोर्ट ग्रुप सेशन, अर्थात एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, बड़ी मदर का कॉन्सेप्ट हो सकता है। हम एक माता दूसरे माता का कैसे मदद करेगी, ये हो सकता है। तो इन चीज़ों पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है दैट इज हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के जो बात है, उसमें आप देखिए जो सीबी फोकस करना है ओबेसिटी के ऊपर में इस बार का। देन हेल्दी ईटिंग प्लेज लेना है, ताकि हम मोटापा को फैलने नहीं देंगे, एक प्लेज शपथ ले सकते हैं इसके बारे में। देन न्यूट्रिशन काउंसलिंग की बात है पेरेंट्स के लिए, ताकि बच्चे को लोग किस प्रकार खाना दें, कैसा खाना दें, ये समझाने के लिए जरूरी है। देन कम्युनिटी स्पोर्ट इवेंट कर सकते हैं ओवरऑल हेल्थ वेलनेस के ऊपर में। देन हेल्दी लाइफस्टाइल पोस्टर इन स्लोगन कंपटीशन करा सकते हैं एडोलसेंट गर्ल्स के बीच में। देन फ्रूट एंड वेजिटेबल डे कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग आज बोलेंगे सपोज आज एक फ्रूट लेके आना है, हर बच्चा लेके आएगा, मतलब इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम रिडक्शन को लेकर के आप बातचीत कर सकते हैं अपने कम्युनिटी में, बात कर सकते हैं। देन हेल्दी लंच बॉक्स चैलेंज कर सकते हैं, कौन बच्चा सबसे हेल्दी लंच बॉक्स लेकर के आ जाएगा। देन बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स मॉनिटरिंग को लेकर के वर्क कर सकते हैं। देन फैमिली मील अवेयरनेस, इसके ऊपर भी किया जा सकता है। सो दैट्स द वेरी सिंपल थीम, और काफ़ी अट्रैक्टिव है इस बार का, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है इस बार का इवेंट जो है। एंड अदर थीम जो आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी एनीमिया के ऊपर में है। देन
उसके बाद से जो है पोषण भी, पढ़ाई भी के ऊपर में बहुत सारा चीज़ हो सकता है। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के लाइफ मिशन लाइफ के अंदर किया जा सकता है। देन अदर में वाटर कंजर्वेशन की बात है, लोकल प्रैक्टिसेस की बात है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ हम लोग आराम से कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट दैट इज है पोषण पखवाड़ा का, जो अगर बोला जाए तो बहुत सारा चीज़ जो अवेलेबल है, वो आपको जिंगल्स जो है हिंदी में, इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट किया जा सकता है, कंटेंट क्रिएटर्स को, सेलिब्रिटीज को उसको शेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, सीएमएम प्रोटोकॉल के ऊपर में बातचीत कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल। सो मुझे लगता है कि ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे समाज में आने वाला है और आएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को मुझे सुनने के लिए। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, ताकि मैं आपको अभी से अवेयर कर सकूं, मैं अभी से आपको एक चैंपियन की तरह बना सकूं, ताकि आप लोग सब जगह इन गतिविधियों को आयोजन करना शुरू करें और जन जन में जागरूकता फैलाएं इस चीज़ के प्रति। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। यदि आपका ये कंटेंट, मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से मैसेज करिएगा, और साथ ही साथ मुझे मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।